एवरीवन, वेलकम टू आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। फिर से मैं एक बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो बोर्ड पर लिखा हुआ फ्रैक्शन। आप भी कहेंगे कि क्या करता है मास्टरवा, बेसिक टॉपिक लेके आते रहता है। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ। और फ्रैक्शन में भी कुछ ऐसे पार्ट है जो अक्सर आपको अटकाते रहता है। मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चले इसको अच्छे से देखें कि फ्रैक्शन पहले कितने पार्ट में बढ़ते हैं और कितने पार्ट के फ्रैक्शन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कहें फ्रैक्शन को, सबसे पहले हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक डेसिमल, दूसरा नॉन डेसिमल। अच्छा, एक बात तो आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है फ्रैक्टस। फ्रैक्टस फ्रैक्टस से बना है और फ्रैक्टस का मतलब होता है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब समझ रहे हैं आप, टूटा हुआ, है ना। तो फ्रैक्टस से बना फ्रैक्शन, फ्रैक्टस का मतलब होता है ब्रोकन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एंड नॉन डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में भी दो तरह के होते हैं, जैसे रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, और पहले टर्मिनेटिंग लिखता हूं मैं, टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं आप इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग बचपन में हिंदी में कहते थे शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव हो गया टर्मिनेटिंग एंड अशांत दशमलव हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझ सकते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, यानी जो समाप्त हो जाए, एंड नॉन टर्मिनेट क्या हो गया, जो समाप्त नहीं हो, जो चलते रहे इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ठीक है, एंड नॉन डेसिमल फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, तो ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। अब प्रॉपर किसको बोलते हैं, तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो प्रॉपर हो गया। देन इम्प्रॉपर ठीक इसका उल्टा, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर छोटा हो। और मिक्स्ड क्या है, तो जहां इंटीजर एंड फ्रैक्शन दोनों ही प्लस यानी सटा हुआ हो आपस में। तो जैसे कहें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कर सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एंड ये क्या हो गया, तो जैसे मतलब कोई नंबर लिख देते हैं 3/5/9, यानी 3 क्या है इसमें, इंटीजर है, एंड 5/9 क्या है, फ्रैक्शन है। तो 3 एंड 5/9 के बीच में प्लस का साइन छुपा होता है। तो चलिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। पहले एक बात को और गौर कर ले, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका वैल्यू मोर देन 1 होगा। तो चलिए ये बात सब बिल्कुल कॉमन था, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसको 3 नंबर 27 प्लस 5 यानी 32/9 ऐसे भी समझ सकते हैं। अब फोकस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन जैसा कि अभी पहले भी मैंने लिख के रखा था, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग को हम लोग शांत एंड रिपीटिंग को हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे। तो चलिए टर्मिनेटिंग यानी जैसे अगर हम लिख दें 0.03, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब 0 पॉइंट यहां पर 0.3333 ऐसे अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, दोनों में क्या अंतर है, ये खत्म हो गया और ये चलते रह गया, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे उसको लिखे 3/10, इसको कैसे लिखेंगे, तो हम गौर करेंगे कि ये इसमें कितने मतलब कौन से ऐसे डिजिट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 3 का ही तो रिपीटेशन हो रहा है, 3 तो 1 डिजिट है एंड उसी 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर रह गई या 0.3 के ऊपर डॉट, ये दोनों ही आपको, ये रेकरिंग एंड डॉट, ये दोनों ही आपको ये बता रहा है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है और वो भी अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 3 बाई
10 के बदले 10 से 1 कम 9। ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, उसका मतलब हो गया 3/9। अब इसको ठीक है आप सिंपलीफाई कर ले 1/3, तो ठीक है, हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता नहीं करिए। अब आगे चलिए, जैसे मान लेते हैं 3/5, ये कोई डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? 3/5/100, क्योंकि 1 1 2 डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, तो इट मींस 1 पर 2 पीस 0 यानी 00 हम देंगे। अब यहां अगर वही केस आ जाए 0.35 35 35 35 एंड ये अप टू इनफाइनाइट जाता है, अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो हम गौर करेंगे जैसे पहले वाले नंबर में गौर किए थे कि वो 333 यानी सिंगल डिजिट का रिपीटेशन था, तो बाई में सिंगल 9 लिखे। अब यहाँ डबल डिजिट का रिपीटेशन है 35 35 35 35 और ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे 35 अपॉन 99, डबल डिजिट का रिपीटेशन है इसलिए 99। तो चलिए एक और लेते हैं यहाँ पर 0.456, इसको कैसे लिखेंगे? तो 456 0.8 बाई 1 पर 1 2 3 1 2 3 यानी 1000। और यही केस अगर नॉन टर्मिनेटिंग में बन जाए 0.456 456 456 एंड ये अप टू इनफिनिट टाइम जा रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे? तो आई होप कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि 456 यानी 3 डिजिट है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम बस उसी 3 डिजिट को लेके और डिनोमिनेटर में 3 पीस 9 यानी 3 पीस 9 लिख देंगे। इट मींस पहले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते थे 0.35 के ऊपर रेकरिंग या 0.35। एक बार फिर से समझ लें, ये 0.353535 था, तो इसको जैसे ये रेकरिंग एंड डॉट के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 0.3535 दोनों के ऊपर रेकरिंग, इट मींस हमको ये रेकरिंग बता रहा है कि 3 5 दोनों का ही रिपीटेशन हो रहा है, और या तो 3 और 5 दोनों के ऊपर डॉट लगा दे, तो ये भी आपको बता रहा है कि 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 456 तीन डिजिट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, क्या करेंगे इसको आप? पहले तो इस फॉर्म में रेकरिंग या डॉट के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.456 तीनों पर रेकरिंग या 0.456 में फर्स्ट एंड लास्ट पर रेकरिंग, सॉरी रेकरिंग नहीं डॉट। ध्यान देंगे आप, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डॉट प्रत्येक डिजिट पर नहीं होता, डॉट होता है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पर। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट डिजिट है 4 एंड लास्ट डिजिट है 6, तो फर्स्ट 4 एंड लास्ट 6 के ऊपर डॉट ये बता रहा है 0.456 एंड 4 पर डॉट है 6 पर डॉट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 456 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो एज यूजुअल इसको लिखेंगे 456 अपॉन 999, ये ट्रिपल डिजिट था इसलिए 3 पीस 9। चलिए इस पूरे को मिटा के मैं फिर से कुछ नया टॉपिक लाता हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, प्लस 0.563 तीनों के ऊपर रेकरिंग है, और 0.9256 में 9 और 6 के ऊपर डॉट है। तो आप समझ सकते हैं 9256 के तीनों के ऊपर, चारों के ऊपर रेकरिंग रहे या फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर डॉट रहे, इट मींस हमको ये समझ लेना है कि 9256 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसको प्लस करना है, कैसे करें प्लस? तो पहले तो इसको हम लिख लें 0.32, मैक्सिमम डिजिट देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3, तो 32 4 बार लिखिए, यानी ये तो हमारी मर्जी है जितना बार लिखना हो, चूंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेशन है ना, तो हम देखिए मैक्सिमम डिजिट 4 है, तो यहाँ पे 4 बार लिखिए, तो डबल डिजिट को 2 बार कर दिए, 4 टाइम्स हो गया। चलिए 4 डिजिट हो गया, अब इसको लिखना है आपको, तो 0.563। अब इसके बाद क्या आएगा? फिर से 5 दिया जाएगा। अब समझ सकते हैं 563 563 563, ऐसे ही तो है रिपीटेशन। तो 563 के बाद अगेन क्या आ जाएगा? 5, तो 5 लिख दिए। चलिए अब इसको लिखना है आपको 0.9256। अब तो 4 डिजिट प्लस कर दीजिए, 6 5 11 तो 13, 1 बच गया, 3 3 6 5 11 1 12, 1 बच गया, 2 6 8 और 2 10 और 1 11, 1 बच गया,
और 9 3 12 5 17 1 18 1 बच गया, ये यहाँ पे दशमलव आ गया। अब 1.8123 इसका वैल्यू क्या हो गया 1.8123। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्लस को अच्छे से समझ पाए होंगे और इस तरह का प्लस अगर रहे तो आप ऐसे ही इसको प्लस करेंगे। चलें अब इसको मिटा के एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अब हम लोग विचार करेंगे कि डेसिमल यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट के बाद 0 फिर पॉइंट, उसके बाद कुछ डिजिट ऐसे हैं जिसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है एंड उसके बाद का कुछ डिजिट जो है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखा हूं 0.23 एंड 3 के ऊपर डॉट है या रेकरिंग है, इट मींस ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा 0.233333 एंड ये अप टू इनफिनिट टाइम्स जाएगा। इट मींस 2 का रिपीटेशन नहीं है लेकिन 2 के बाद जो डिजिट आया 3 उसका रिपीटेशन है। ठीक, सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या क्या इसको क्या लिख सकते हैं 0.235353535 एंड अप टू इनफिनिट टाइम्स किया, यानी 0.2 2 तक रिपीटेशन, 2 का रिपीटेशन नहीं है, उसके बाद 35 35 35 35 ये बार बार आ रहा है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे पहले से। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे वो बताता हूं। तो इसको भुलाएं, आप इसको लीजिए। पहले तो हम लिख देंगे 23, ठीक, जो 23 था। अब 23 से उसको घटाएंगे जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है एंड बाई जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उतना 9 और जितने का नहीं हो रहा उतना 0। इट मींस ये अपना हो गया 21 23 से तो गया तो 21/90। अब इसको छोटा कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए। आप इसको समझने की आवश्यकता है, क्या करेंगे क्या है, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और उसके बाद के कुछ अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव 0 पॉइंट भूल जाएंगे और उसके बाद जो भी नंबर है उसको लिख देंगे और उसमें से उस डिजिट को घटाना, लिखेंगे नंबर घटाएंगे डिजिट। ध्यान रखना है 23 इज नंबर एंड 2 and 3 इज डिजिट। तो 23 पूरा पूरा नंबर लिख देंगे और उस 23 में से 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा था तो 2 को घटा देंगे और बाई में जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 3 3 3 3 माने सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 पीस 9 और 1 9 के बाद 1 0 ये ऐड कर देंगे, यानी ये आंसर हो गया 23 - 2 21/90। सिमिलरली अगर यहां देखें तो यहां क्या हो रहा है 2 3 5, पहले तो हम लिख देंगे 2 3 5, उसमें से इस 2 को घटा देंगे -2 एंड बाई में क्या तो 2 3 5 यानी डबल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा तो 9 एंड सिंगल का नहीं हो रहा तो सिंगल 0। इट मींस ये हो गया 233/990। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए अगर यहाँ समझ में आया तो अगले में इसको अप्लाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हो गया 0.2356565656 अप टू इनफिनिट टाइम्स। इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 3 5 6 माइनस इस 2 3, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसका 2 3 बाई डबल डिजिट ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 9 एंड डबल डिजिट ही ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसलिए 0। अब सब्ट्रैक्ट करके जो भी आ जाए 6 से 3 गया 3, 5 से 2 गया तो 3 एंड 3 और ये 2 बाई 9900। इसको समझ पाए आप। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो पूरा नंबर लिख देंगे 2 3 5 6 7 माइनस किसका रिपीटेशन नहीं हो रहा 2 का तो 2 एंड बाई 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 4 पीस 9 और उसके बाद सिंगल डिजिट ऐसे हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा था तो सिंगल 0। अब सब्ट्रैक्ट करके जो भी आ जाए 7 से 2 गया 5 6 5 3 2 बाई 99990। तो आई होप कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसको मिटा के मैं एक नया टॉपिक लाता हूँ। अब रेकरिंग का पोजीशन बार बार बदलते जा रहा है, ठीक है। पहला टाइप देखे थे जिसमें
0 पॉइंट समथिंग एंड समथिंग, यानी पूरे के पूरे डिजिट पर रेकरिंग था, यानी पूरा का पूरा डिजिट रिपीट हो रहा था। सेकेंड टाइप्स में देखें हम लोग कि 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 पॉइंट के बाद कुछ डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद के कुछ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। अब ये जो मैं लेके आया हूँ ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं, ये पॉइंट से लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट है उसी का रिपीटेशन है, एंड उसके बाद 0.35, उसके बाद 0.59, उसके बाद 0.23। अब इसको कैसे, ये ऑलवेज सम के रूप में रहेंगे या सब्ट्रैक्ट के रूप में रहेंगे, ये सिंगल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम स्प्लिट कर देंगे। जैसे हम 2.35 को चाहे तो 2 + 0.35 लिख सकते हैं, ऐसे ही स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे कैसे, इस रेकरिंग को हम माइनस बना के रख देंगे, -2 + 0.35, ये कम हो गया। फिर इसके लिए प्लस -3 + 0.59, फिर इसका भी काम हो गया, प्लस इस रेकरिंग को फिर माइनस बना देंगे तो -7 + 0.23। अब देखिए कि क्या करना है। अब आप गौर करें तो इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट दिख रहे हैं, यानी कुछ पूर्णांक वाला हिस्सा दिख रहा है, कुछ भिन्नांक यानी फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल पार्ट दिख रहे हैं। तो डेसिमल को एक साथ एंड इंटीग्रल को एक साथ कैलकुलेट करें। तो आप गौर करेंगे तो -5 नहीं, -2 -3 एंड -7, इस सबको अगर आपस में प्लस कर दें तो 2 3 5 + 7 12, यानी हम लिख सकते हैं -12 प्लस, अब इस सबको अलग से प्लस करते हैं तो 5 9 9 5 14 एंड 2 14 3 17 3 5 8 और 2 10, यानी 1.07 आया। अब क्या करना है, बस एक काम और कर लेना है, इसको तो -12 लिखेंगे ही, प्लस इसको अगेन स्प्लिट कर देंगे, 1 + 0.07, सम सही है ना, 5 9 14 3 17 एंड 3 5 8 2 10, ठीक है। अब देखेंगे तो ये भी इंटीग्रल पार्ट है, ये भी इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका कैलकुलेशन एक साथ कर देंगे और ये अलग छोड़ देंगे। तो -12 + 1 क्या होगा, समझ सकते हैं। 1 से 12 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो क्या आंसर होगा, -11। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -11 एंड प्लस ये वाला टर्म 0.07, ठीक। अब इसको अगेन जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लिख देना है, तो क्या करें, 11 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे एंड पॉइंट लगा देंगे, एंड यही वाला पॉइंट के बाद क्या है, 0 पॉइंट के बाद क्या, 07, यही अपना आंसर हो गया। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले वाले को जैसे सॉल्व किए थे, ये 8 12 एंड 125 इंटीग्रल पार्ट है, एंड डेसिमल पार्ट क्या, 9 3 3 7 एंड 7 5, ठीक है। तो हम फिर से वही काम करने वाले हैं, इंटीग्रल पार्ट को एक साथ, फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, पहले तो स्प्लिट कर देंगे, इसको लिखेंगे 8 -8 है ना, प्लस 0.93 प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे, -12 प्लस 0.37 प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे, -125 प्लस 0.75, स्प्लिट कर दिए। अब हम इंटीग्रल पार्ट को एक साथ एंड फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ प्लस करने वाले हैं। तो इंटीग्रल पार्ट -8 -12 -125, तो 12 8 20 होता है ना। अब 20 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145, एंड वो भी माइनस में, तो क्या होगा, -145 एंड प्लस, अब फ्रैक्शनल यानी डेसिमल पार्ट को प्लस करते हैं, तो प्लस करिए 3 ये 37 93 37 एंड 75, तो क्या होगा, 3 7 10 5 15 9 3 12 एंड 7 12 7 19 होता है ना, 19 यानी 1.95। अब फिर से वही चीज आ गया 1.95। अब 1.95 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.95,
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 0.95। अब क्या करना है, अब आप जानते हैं इंटीग्रल पार्ट को एक साथ एंड फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ। तो 145 माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट क्या होगा माइनस 144 प्लस 0.95, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा 144 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे एंड पॉइंट लगा देंगे एंड 95 कर देंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस डेसिमल टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से अगर समझ पाए हैं और आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना होता है, अगर नहीं किए हैं तो फिर से नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्रमोट करें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो डालने में और ज़्यादा मज़ा आए। तो ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।